29 जनवरी से नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशियों में होड़ मची है। लगभग 3 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं प्रत्याशियों में अब इस चुनाव लड़ने की जो होड़ है वो मची हुई है और इसे लेकर लगातार जो है वो प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अगर प्रत्याशियों से देखा जाए तो हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र की विकास की बात कर रहे हैं। अब एक बार फिर से रांची में विकास की चर्चा नजर आएगी और ये प्रत्याशी हर कोई यही कहेंगे कि हम आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। निर्णय आपको लेना है। फिलहाल अभी हम उन प्रत्याशियों का भी सुनाएंगे कि क्या कुछ वो प्रत्याशी कह रहे हैं नॉमिनेशन करने के बाद और क्या वादे कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र का किस तरह विकास करेंगे। देखिए, ये इलेक्शन लगभग 3 वर्ष विलंब से हो रहा है और हम लोग सभी रांची नगर निगम के पार्षदगण एक प्रयास किए थे कि हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाए थे। लेट हुआ दुरुस्त। देखिए 3 ही वर्ष हुआ, नहीं तो पहले हम जब छोटे थे उस समय 22 वर्ष के बाद इलेक्शन हुआ था। चलिए, कम से कम ये तो हुआ कि ज़्यादा लंबा नहीं खिंचाया। हम लोग पूरे झारखंड का नगर निगम का चुनाव इसी बहाने हो गया। हम लोग ना केस दायर करते हैं ना ये इलेक्शन होता। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होना है चुनाव? मतलब क्या लग रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? देखिए, इस विषय में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये निर्वाचन आयोग का विषय है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। चलिए, आखिर आप अपनी जनता के बीच किन किन चीजों को लेके जाएंगे, मुद्दों को लेके जाएंगे? देखिए, हम ये चौथे बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 बार के पूर्व पार्षद रह चुके हैं। देखिए, मेरे वार्ड में सारा 15 वर्ष से हम सजा चुके हैं और उसको एक मॉडल वार्ड बनाने का प्रयास है। उसी प्रयास के कारण चौथे बार हम नॉमिनेशन दाखिल किए हैं और मेरे वार्ड के तमाम एक एक मतदातागण से यही कहेंगे कि आप मेरे लिए सबसे सर्वोपरि हैं। आगे भी आपका आशीर्वाद, आपका प्यार बना रहे। अशोक यादव, वार्ड नंबर 31। ये अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग 3 साल बहुत झेले हैं। पार्षद रहते हुए भी बहुत कुछ हम लोग का काम नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत खुशी हो रही है कि चुनाव होने जा रहा है तो हम लोग अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। क्या इस बार की आपके वार्ड की जो जनता है, क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा रखी है आपसे कि इस बार जब आप जीत के जाएंगी तो क्या कुछ वहाँ नया करेंगी, क्या कुछ जो रह गया था उस कामों को पूरा करेंगी? वहाँ बहुत सारा काम है जो नहीं हो पाया है क्योंकि वहाँ रेलवे लाइन के बगल वाली रास्ता रेलवे एनओसी नहीं देने के कारण वहाँ नगर निगम से सड़क नहीं बन पाती है। उसके लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो इस बार मतलब प्रयास आपका रंग लाएगा। जी। चलिए, अब इस बार दलगत भावना से ऊपर उठकर चुनाव लड़ा जा रहा है। सभी लोग बिना पार्टी के इस बार चुनाव नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। हम तो हमेशा पार्टी से अलग से ही निर्दलीय ही लड़ते हैं, कभी भी पार्टी से हम नहीं। मतलब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, पार्टी वालों की दिक्कत होने वाली है। जी जी। अच्छा, चलिए, इस बार ईवीएम से नहीं, इस बार बैलेट पेपर से होना है चुनाव। क्या लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव होगा? देखिए, निष्पक्ष चुनाव तो हमेशा हम लोग का पार्षद का हमेशा होता था। भले ऊपर का चुनाव में कुछ भी हो, लेकिन पार्षद का चुनाव ईवीएम से होना निष्पक्ष ही होती थी। इसीलिए ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कि 3 वर्षों के बाद यह नगर निकाय चुनाव हो रहा है और ऐसे में चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो निवर्तमान जो पार्षद रहे हैं वो भी मैदान में उतरे हैं और नए जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में उतरे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कहा जाए कि यह ट्रिपल टेस्ट के बाद यह चुनाव हो रहा है और ऐसे में ट्रिपल टेस्ट के कारण जो ओबीसी के लिए जो आरक्षण सीट बनाए गए हैं इसमें कई बदलाव किए गए हैं। महजन जैसे देखा जाए तो 1978 का जो नियम लागू किया गया है कि 1978 से पहले के आपके जमीन का डीड होगा तभी आपको
ओबीसी का मान्यता मिलेगा, अन्यथा आप यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो वैसे प्रत्याशी जो ओबीसी रिजर्व सीट से अपनी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पर नामांकन करने से पहले अपनी इस जो दुविधा है उस दुविधा को पूरा करें और जो मांग है उस मांग को नॉमिनेशन पत्र के साथ जरूर संलग्न करें ताकि आपका नॉमिनेशन रद्द ना हो सके। और वहीं दूसरी ओर अगर चलते हैं तो जो मतदाता हैं उन मतदाताओं से यह भी कहेंगे कि सोच समझकर वोट करें, क्योंकि यही प्रत्याशी जो पार्षद बनेंगे, मेयर बनेंगे, ये 5 साल तक आपकी रांची का विकास की योजना बनाएंगे। किस तरह विकास का योजना बनाते हैं, किस तरह जो सरकारी योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचाने में मदद करते हैं, इस पर आपको ख्याल जरूर रखना होगा। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।